जब भाग्य साथ नहीं देता तो समझ लो मेहनत साथ देगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं तो कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट इंजरी क्या होती है। देखिए, कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको आज बताता हूँ। कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरी गर्दन के अंदर C5, C6, C7 मेरा लेवल है और एक प्लेट लगी हुई है और 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इसका मतलब मेरी कंप्लीट इंजरी है। और अगर जिसकी गर्दन में ये सब चीज़ें नहीं लगी हुई या कमर में, रीढ़ की हड्डी में, कहीं भी स्पाइन में नहीं लगी हुई प्लेट वगैरह या ऑपरेट नहीं हुआ तो उसकी क्या इनकम्प्लीट इंजरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे डॉक्टर से बात हुई थी। आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं तो इसीलिए मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, जो मेरे डॉक्टर्स हैं न्यूरो फिजिशियन। तो उन्होंने मेरे को यही बताया, देखिए उस टाइम की सिचुएशन जो होती है, आपकी स्पाइन में जितनी इंजरी हुई होती है डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आप लोगों की सर्जरी होगी कि सर्जरी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने हमें मना कर दिया था कि हमारी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, और उनकी रिकवरी आ गई 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर, तो इसका मतलब उनकी इनकम्प्लीट इंजरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी इंजरी के ऊपर में। डॉक्टर्स ने यही बताया। अगर इस आपकी स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर ज़्यादा है या फिर आपकी स्पाइन का पार्ट्स वहाँ से हिल गया है तो उसको अपनी जगह लाने के लिए डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ती है, इम्प्लांट लगाना पड़ता है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट इंजरी है? नहीं, उसको हम कंप्लीट इंजरी भी नहीं कह सकते। वो डिपेंड करता है आपकी रिकवरी के ऊपर, आपकी रिकवरी कितनी आती है। उस चीज़ को आप भूल जाइए। अपने मन में ये वहम ना पालें कि भाई हमारी कंप्लीट है तो हमारी रिकवरी नहीं आएगी और हमारी इनकम्प्लीट है तो हमारी रिकवरी आ गई। मैंने तो अच्छा हुआ ऑपरेशन नहीं कराया तो मेरी रिकवरी आ गई, अगर मैं ऑपरेशन करा लेता तो मेरी रिकवरी नहीं आती। और तो इस चीज़ से गलत मैसेज जाता है उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने ऑपरेशन करा लिया और उनकी 4-5 साल हो गए, रिकवरी नहीं आई। देखिए, हर आदमी की कंडीशन और घर की सिचुएशन अलग अलग है। किसी के पास पैसे का अरेंजमेंट है, किसी के पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, और किसी के पास कोई करने वाला केयर एंड टेकर है, किसी के पास सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इस चीज़ से हम लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते कि हम लोगों की रिकवरी इनकम्प्लीट और कंप्लीट इंजरी के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, अगर आपकी कंप्लीट इंजरी है और आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कराते रहेंगे, अपने डॉक्टर से मिलकर, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन या फिर फिजियोथेरेपी के आप टच में रहेंगे, तो आपकी रिकवरी 100% आ जाएगी। कुछ ना कुछ रिकवरी आपको ज़रूर मिलेगी। या आप कोई रिहब सेंटर ज्वाइन करते हैं तब भी आपको रिकवरी आ जाएगी। अब देखिए, रिहब सेंटर ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर अफोर्ड नहीं कर पाते इतना तो फिर उनकी रिकवरी रुक जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मायूस हो जाते हैं कि यार 2 साल हमने एक्सरसाइज कराई, फिजियोथेरेपी कराई और हमारी रिकवरी नहीं आई। तो हमारी रिकवरी नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिकवरी नहीं आएगी। देखिए, रिकवरी तभी संभव है, तभी पॉसिबल हो पाएगी जब तक आप फिजियोथेरेपी या फिर अपने आप एक्सरसाइज या स्ट्रेंडिंग करते रहेंगे। अगर ये चीज़ें आप बीच में कुछ टाइम के लिए भी अगर छोड़ देंगे, मायूस होके, परेशान होके कि यार अब तो बहुत टाइम हो गया, अब हमारी रिकवरी नहीं आएगी, तो ऐसा आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, ना कि दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ मेरा कहना यही है, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब यही दे पाऊँगा कि आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट के ऊपर आके अपने दिमाग में ये चीज़ नेगेटिविटी ना डालें। क्योंकि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव बातें सिखाएंगे तो वो पॉजिटिव सीखेगा, अगर उसको नेगेटिव सिखाएंगे तो वो नेगेटिव सीखेगा। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में हमें अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाना है, पॉजिटिव बातों की तरफ ले जाना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी हम लोग रिकवर हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार उनके केयर एंड टेकर पेरेंट्स वगैरह पूछते हैं कॉल करके पेशेंट से हट के कि यार हमारी रिकवरी नहीं आई, हमारी कंप्लीट इंजरी है या इनकम्प्लीट इंजरी है, हम ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या हमारा बच्चा ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखिए, आप मेहनत करते रहें, आपका भाग्य, आपका नसीब ऊपर वाले ने लिखा है। अगर नसीब में होगा और आप मेहनत करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और नसीब पॉसिबल तभी होगा, आपका भाग्य काम तभी करेगा जब आप मेहनत करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने इसके अलावा करना तो कुछ है ही नहीं। या हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बताइए। अगर हमारा ऑपरेट हो गया है और हम ये सोचें कि भाई अब हम ऑपरेट हो गए हैं, हमारी तो कंप्लीट इंजरी थी और हम नहीं कराते तो हम ठीक हो जाते,
तो आप उस चीज़ को बदल सकते हैं क्या? समय नहीं बदला जा सकता, समय जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। समय हम तब बदल सकते हैं जब हम मेहनत करेंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मेरी गर्दन के अंदर एक प्लेट लगी हुई है, मेरी गर्दन टूट के इस तरह लटक गई थी बिल्कुल मेरी, फिर भी आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। ये पॉजिटिविटी है और मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, एक टाइम अपने डॉक्टर से फिजियोथेरेपी भी कराता हूँ, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मैं पे करता हूँ उनको इस चीज़ का, और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं रिकवर हो गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सर्वाइकल है और या डी लेवल है, उन लोगों ने कुछ टाइम के बाद में किसी कंडीशन की वजह से, किसी वजह से, पैसा ना होने की वजह से, किसी और दिक्कत की वजह से एक्सरसाइज छोड़ दी, तो उनकी रिकवरी नहीं आई। वो 5-5 साल से 10-10 साल से बेड पे ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाती हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। हम लोग डॉक्टर को भी नहीं कोस सकते, क्योंकि डॉक्टर भगवान तो है नहीं। डॉक्टर सिर्फ भगवान का एक रूप है, उसका फर्स्ट स्टेज का जो काम होता है डॉक्टर्स वो कर देते हैं। और बहुत सारे लोग अगर सर्जरी नहीं कराते हैं तो उसका भी कोई रीज़न होता है कि उस टाइम पे उन लोगों के पास में पैसे नहीं होते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, वो लोग कहते हैं अच्छा हुआ हमने सर्जरी नहीं कराई, हम ठीक हो गए, अगर करा लेते तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए, वक्त पे जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए होती है, या डॉक्टर्स को जो अच्छा लगता है, या जो हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे केयर एंड टेकर को अच्छा लगता है, वो लोग समय के हिसाब से वही चीज़ कराते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, खुश रहें, मस्त रहें और एक्सरसाइज ना छोड़ें। एक्सरसाइज ही हमारा आगे की लाइफ को सिंपल बना सकता है, अदरवाइज सिंपल नहीं बन पाएंगे तो हम लोग बेकार हो जाएंगे और बेड पर ही ऐसे ही मर जाएंगे। तो मरना तो हमें है नहीं, क्योंकि मरना अगर होता, अगर ऊपर वाला हमें मारना चाहता, तो जब हमारी पूरी बॉडी ही बंद हो गई है और उसके बाद भी हम लोग जिंदा हैं, तो मारना तो वो हमें चाहता नहीं है। वो हमें एक मौका और दे रहा है, कह रहा है आप एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा सोचें, गलत ना सोचें, गलत का साथ ना दें, अच्छी अच्छी बातें करें। और अगर आपसे कोई गलत बात, नेगेटिविटी करता है तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि आपके पास तो उसके देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और उस आपके पास भी कुछ ऐसा नहीं बचा कि वो आपको देगा। तो प्लीज़ खुश रहें और एक्सरसाइज करते रहें और अपना खड़े होने की ज़रूर कोशिश करें। जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है वो आपको अच्छा साइन दे रही है कि आप रिकवर हो जाएंगे। अपने डॉक्टर्स के टच में रहें और खुश रहें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स करके अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी वो क्वेरी वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू आपको मैं दे सकूं और आपको समझ में आ सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को साइड में जो आती है उसको ऑल कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, वहम को अपने दिमाग में ना पालें। तो मिलता हूँ नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में, न संडे या उससे पहले। ओके, बाय। हंस के तो दिखा दो। हंसता मैं लास्ट में ही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत गहराई से सोचना पड़ता है कि मेरे को कहना क्या है, तो इसलिए मैं हंस नहीं पाता। बाकी मैं हंसता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हंसता। नहीं, आप नहीं हंसते। मैं हंसता हूँ। ओके, बाय।